वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग ROAR 2024 के लिए रीजनिंग के एक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 11 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। अब इसमें बहुत ही कम समय बचा है ना। तो बचे हुए समय में आपकी तैयारी कितनी हुई है इसको परखने का समय है। आज की इस टेस्ट में कुल 12 प्रश्न हैं जो कि अलग अलग बिंदुओं से उठाए गए। इन प्रश्नों को आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिएगा और बाद में इसका सॉल्यूशन देखिएगा। अंत में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 12 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, अगर आप टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप संपर्क करके पैड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आप पढ़ते हैं आगे अपने क्लास को। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न का इंग्लिश वर्जन है, इधर हिंदी में दिया गया। आप प्रश्न को देख लीजिएगा, जिस भाषा के साथ आपका कॉम्बिनेशन बढ़िया है उस भाषा में आप प्रश्नों को हल कीजिएगा। पहला प्रश्न दिया है, राजू के एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला नीना ने कहा, उसकी बहन के पिता मेरे ससुर के इकलौते पुत्र है। नीना राजू से किस प्रकार संबंधित है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी इस तरीके के संकेत करने वाले मतलब इंडिकेटिंग फॉर्म टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो इसमें क्या करना है कि जो व्यक्ति बोलने वाला है उसे आप ना खुद को एज्यूम कर लीजिएगा, मान लीजिएगा कि ये बात मैं ही बोल रहा हूँ। इससे ना क्वेश्चन बनाने में बड़ी आसानी होगी। देखिए, राजू की एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला नीना ने कहा। अब आप खुद को नीना मान के चलिए, ठीक है। आप क्या कहते हैं कि उसकी बहन के पिता, देखिए जो मतलब जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं, मतलब जो राजू की ओर इशारा कर रहे हैं तो राजू है, राजू के बहन है ना, बहन हो गई राजू की है ना, के पिता, इसके जो पिता है मेरे पिता मेरे ससुर अब के इकलौते पुत्र है। बात समझिएगा, यहाँ पे जो इसके पिता है ना ये मेरे ससुर मतलब जो नीना है ना, नीना के ससुर के इकलौते पुत्र है। नीना का ससुर मतलब समझ रहे हैं, इस व्यक्ति का पिता हो जाएगा है ना, इस व्यक्ति का पिता हो जाएगा, ठीक, ये पिता हो गया। अब ये आदमी नीना का ससुर है, मतलब नीना यहाँ पर इसकी पत्नी हो जाएगी है ना। अब यहाँ पे ये राजीव रहा, क्वेश्चन क्या पूछा है कि नीना राजीव से किस प्रकार संबंधित है। तो देख लीजिएगा भाई, ये नीना है, ये राजीव है ना, तो इसकी माँ हो जाएगी। तो यहाँ पर माता हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न को समझ लीजिएगा। इसमें क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति बोलने वाला है आप उसे खुद को एज्यूम करिए, इससे क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। देखिए, नीना है, आप क्या बोल रहे हैं कि राजीव को दिखा करके बोल रहे हैं। देखिए, आप बोल रहे हैं राजीव है, राजीव की बहन है के पिता, ठीक है, पिता हो गए। अब मेरे ससुर मतलब मेरे हस्बैंड के पिता हो जाएंगे है ना, मतलब यहाँ पे मेरे ससुर के पिता मतलब इकलौते पुत्र। देखिए, ये ससुर हो गए, इनके इकलौते पुत्र हैं है ना, ये आपके पति हो गए है ना। यहाँ पे चीजें सेट है। अब यहाँ से आपसे पूछा गया कि संबंध क्या, तो आप ये नीना है और ये राजू है, तो आप आराम से देख सकते पुत्र का संबंध होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए देखिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 दिया गया है कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक समीकरण दिया गया, अब इसमें से दो चिन्हों को अगर आप बदल देंगे तो समीकरण सही हो जाएगा। तो किसको बदलना है, तो ऐसे प्रश्नों में मतलब आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल अप्लाई करना है। तो चलिए हम लोग विकल्प डी से शुरुआत करते हैं। देखिए, ये बस एक संयोग है कि हम डी से शुरुआत कर रहे हैं। इसमें आप ए बी सी कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, या ज्यादातर देखिएगा कि जहां पे मतलब कंप्लीटली डिविजिबल मिले वहां से शुरुआत करना है। तो हम डी से शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या दिया कि गुणा और माइनस, इन दो को आपस में चेंज करना है। तो जब आप चेंज करेंगे, देखिए ये माइनस है तो आप माइनस को इधर कर देंगे और गुणे को इधर कर देंगे। आप ऐसे देखिएगा, देखिए 4 गुणे 7 हो जाएगा और माइनस का 28 हो जाएगा। ये प्लस का 28, ये माइनस का 28 दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब बचा 12/3 बराबर 4, तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3, तीसरा यहां पर दिया गया, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित। देखिए, इजी है, इजी को इस प्रकार लिखा गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मेक को कैसे लिखा जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो लेटर्स होंगे उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। देखिए, ई की प्लेस वैल्यू है 5, ए की प्लेस वैल्यू है 1, डी की प्लेस वैल्यू है एस की प्लेस वैल्यू है 19 और वाई की प्लेस वैल्यू है 25। ठीक, ये आपका जो क्वेश्चन था उसकी प्लेस वैल्यू होगी। अब इसके कोड की प्लेस वैल्यू लिखते हैं। डी की प्लेस वैल्यू 4, फिर से डी है तो 4, इसके बाद आगे देखिएगा एन की प्लेस वैल्यू है 14 और एफ की प्लेस वैल्यू है 6। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, यहाँ पर -1 हुआ है ना, यहाँ पर +3 हो गया। आगे देखेंगे तो यहाँ पर
5 है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप 25 में +7 करेंगे तो 32 मिलेगा, है ना। 25 और 7 32 हो जाएगा। 32 कहने का मतलब पता है क्या, ये एफ ही मिलेगा, ऐसे समझिए ना। y 25 है ना। z हो गया 26। फिर से यहां पर आप बोलेंगे a मतलब 27, b मतलब 28, c मतलब 29, ऐसे आगे बढ़ेंगे तो 32 पे आपको f मिलेगा। तो यहां पर आप इसको +7 बोल सकते हैं। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, -1 +3 -5 +7, अगर आगे रहेगा तो -9 हो जाएगा। अब यहां से आपको मेक का कोड बताना। देखिए m की प्लेस वैल्यू 13, a की प्लेस वैल्यू 1, k की प्लेस वैल्यू है 11 और e की प्लेस वैल्यू है 5। पैटर्न अप्लाई कर दीजिएगा। -1 करेंगे तो 13 से 1 कम 12 हो जाएगा, +3, 1 + 3 मतलब जब यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो 4 मिल जाएगा। फिर -5 मतलब 6 मिलेगा और +7 मतलब 12 मिलेगा। अब ये प्लेस वैल्यू आपको मिल गई। अब इसका कोड क्या होता है रख दीजिएगा। 12 मतलब L से शुरुआत होगा, है ना। 4 मतलब D आएगा, यहाँ पर F आएगा और लास्ट में L आएगा। LDFL विकल्प D इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 4। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या है आपको ये बताना है। देखिए पैटर्न क्या होगा, यहाँ पर इसको ध्यान से अगर हम लोग समझे तो क्या पैटर्न चल रहा है। देखिएगा ये पैटर्न यहाँ पर क्या चल रहा है, अगर इन दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा तो ऐसा नहीं बनने वाला है। 26 है ना। देखिए ये पैटर्न चल रहा है, और 16 और 4 को आपस में जोड़ा गया। 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 का आधा मतलब यहाँ पे 10 रखा गया, मतलब इन दोनों को आपस में जोड़ा गया है। और फिर इसके बाद क्या किया गया, रुकिए, इन दोनों को आपस में जोड़ करके इसमें 2 से किया गया भाग। ठीक, यहाँ पर देखिएगा 30 और 34 जोड़ेंगे 64 हो जाएगा। 64 में जब 2 से भाग करेंगे तो 32 मिलेगा, सही उत्तर है ना। अब यहाँ पे देखिए ये 18 है, अब प्लस इसमें इसको हम x मानते हैं, ये जोड़ा गया होगा और बाद में 2 से भाग दिया गया होगा और बराबर में मिला है 40। इसको जब आप हल करेंगे, देखिए ये 2 इधर फेंक देंगे तो आपका बन जाएगा 80 और x + 18 बराबर में 80 हो जाएगा। x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 62 मिलेगा। इसका सही उत्तर विकल्प डी बन जाएगा 62। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 5। 5 में क्या दिया, राहुल की आयु अमर से 3 गुनी। देखिए राहुल जो है ये अमर से 3 गुना है। 3 साल पहले अंबर की उम्र राहुल से आधी थी, अब से 4 वर्ष बाद राहुल 43 वर्ष का हो जाएगा। तो अमर और अंबर की वर्तमान आयु क्या है, समझिएगा। ऐसे प्रश्नों में जहां से आपको सटीक जानकारी मिले आप वहां से बनाइएगा तो मानना नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि राहुल, देखिए 4 वर्ष बाद राहुल 43 वर्ष का हो जाएगा। यहाँ पे जानकारी मिल रही है, मतलब देखिए जो राहुल है अगर इसकी उम्र में +4 करेंगे तो 43 हो जाएगा। मतलब प्रेजेंट टाइम में राहुल कितने साल का, 39 साल का। जो वर्तमान में राहुल है 39 साल का। जो राहुल है ये 39 साल का वर्तमान में। अब और इंफॉर्मेशन देखिएगा क्या दिया, 3 साल पहले अंबर की उम्र राहुल से आधी थी। कहानी समझना, अभी राहुल 39 साल का है तो 3 साल पहले जब जाएंगे तो राहुल कितने साल का होगा, 3 साल पहले अगर आप -3 करेंगे तो राहुल 36 साल का होगा। जब राहुल 36 साल का हो जाएगा तो अंबर की उम्र इसकी आधी थी, तो अंबर कितने का रहा होगा, अंबर रहा होगा 18 का। तो अंबर 18 साल का था। देख लीजिए किस विकल्प में हम 18 है, तो 18 सिर्फ एक में ही है ना। तो अंबर जब 18 का हो जाएगा तो अमर को 13 वर्ष का होना ही पड़ेगा, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में आपको एक्स वाई नहीं मानना है। आपको क्या करना है, अगर ऐसा प्रश्न देखने के लिए मिल रहा है ना, तो सीधा आपको देखना है कि कहां पर किसकी उम्र दी गई है और उसे प्रेजेंट में लाना है। फिर जो स्टेटस बोला होगा वैसा आपको करना पड़ेगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 6 में दिया है निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन करें। अब एक सही विकल्प को आपको चूज करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले गांव होगा, है ना। गांव आएगा, है ना। गांव के बाद क्या होगा, गांव से मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो शहर मिल जाएगा, मतलब शहर हो गया। शहर के बाद क्या होगा, शहर से बनेगा जिला, जिला से बनेगा राज्य और राज्य से बनेगा देश। तो सबसे पहले आएगा गांव, मतलब 2 से शुरुआत होगा, है ना। तो 2 से शुरुआत सिर्फ एक ही विकल्प में, देख लीजिए बाकी ये क्रम चल रहा है कि नहीं। गांव के बाद शहर, शहर के बाद जिला, जिला के बाद राज्य और राज्य के बाद देश। इसका सही उत्तर विकल्प बी बनेगा। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, आपको ये बताना। देखिए इसमें आपको त्रिभुज बताना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस जोन को देखेंगे। देखिए यहां तक इतने में आपको मिलेगा 3 त्रिभुज, ठीक, 3 हो गया। देखिए 1, 2 और एक बड़ा वाला 3। अब इसके बाद अगर पूरे त्रिभुज को देखा जाए यहां से लेकर यहां तक, है ना, अगर पूरे त्रिभुज को देखा जाएगा यहां तक तो फिर से 3 त्रिभुज मिलेंगे। ये पूरा बड़ा वाला, देखिए 3 ऊपर छोटे वाले में रहा, 3 यहाँ बड़े वाले में रहा, 3 3 6 हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समस्या ना हो किसी प्रकार की। देखिए इसके बाद अगर इस जोन को देखा जाएगा, देखिए इस जोन को, ये एक त्रिभुज एक्स्ट्रा मिला, त्रिभुज संख्या 7 हो गया। यहाँ पर एक ये छोटा वाला त्रिभुज जो दिख रहा है, देखिए ये एक छोटा वाला त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज संख्या 8 हो गया, है ना। इसके बाद एक त्रिभुज ये रहा, त्रिभुज संख्या 9, और एक यहाँ पर ये रहा, त्रिभुज संख्या 10। तो इस आकृति में कुल 10 त्रिभुज होंगे। इसके अतिरिक्त और कुछ दिख रहा है,
नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या 10 हो जाएगा। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 8। देखिए 8 में क्या दिया, 8 में ये दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। देखिए एड्स वायरस, देखिए एड्स जो होता है एक तो वायरस होता है, तो मलेरिया किससे होता है, मलेरिया एक प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम मतलब यहाँ पे नहीं दिया तो परजीवी हो जाएगा, है ना। मलेरिया एक परजीवी से, ठीक, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा परजीवी, मतलब पैरासाइट्स, है ना। ये प्लाज्मोडियम होता है ना, तो प्लाज्मोडियम में जो प्लाज्मोडियम है उसको परजीवी कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परजीवी, विकल्प की। प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं। 9 में क्या दिया, उस विकल्प का चयन करें जो संख्या सेट वही संबंध साझा करता है जैसे दिए गए प्रश्न में। देखिए यहाँ पे क्या दिया, 6 से 42 हो गया। 6 से 42 मतलब समझ रहे हैं, 6 में 7 का गुणा कराएगा, 7 का गुणा कराएगा, ये कहने का मतलब है कि 6 से 1 आगे बढ़ के गुणा कराएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अगर देखेंगे तो 9 में अगर 10 का गुणा कराएंगे तो 90 आएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। 7 में अगर 8 का गुणा कराएंगे तो 56 आएगा। अब इन दो में से कोई एक विकल्प सही होगा, या तो ए सही होगा या तो सी सही होगा। देखिए 42 से 1890 हो गया, कैसे हुआ चेक करते, देखिए 1890 और बटे में 42, अगर यहाँ पर भाग किया जाएगा 6 से काटेंगे तो 315 आएगा और बटे 7 फिर काटेंगे तो 45 आएगा। 45 से गुणा कराएंगे, अब देखिए 6 में 45 से गुणा नहीं आएगा, है ना, इसमें भी 45 का गुणा नहीं चलेगा। देखिए 42 में ना 3 जोड़ा गया, 3 जोड़ के 45 से गुणा कराएंगे, तो इस तरीके से 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 से गुणा होगा, तो 23 से गुणा होने पर ये नहीं मिलेगा, है ना, 460 मिलेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। देखिए 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 6 का 54, विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 10। 10 में क्या दिया गया, उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। प्लेस वैल्यू लिखना है और प्लेस वैल्यू लिख करके चेक करना है। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर आप कमेंट कीजिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 11। 11 में क्या दिया, एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां दर्शाया गया, उस प्रतीक का आपको चयन करना है जो ये जो सेमीकोलन है इसके विपरीत आएगा, ठीक। जब कभी भी एक डाइस की एक से ज्यादा स्थितियां दी होती है तो उसमें हमेशा उन 2 डाइस को सेलेक्ट करते हैं जिसमें 1 फेस कॉमन हो। देखिए ये डाइस नंबर 1 है, ये डाइस नंबर 2 है और ये डाइस नंबर 3 है, ठीक। इसमें देखिए 1 और 2 को अगर देखेंगे तो खाली हैज कॉमन है, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने हैज को सेलेक्ट किया, है ना। अब हैज को हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ठीक। रोटेट करते हैं, देखिए हैज के बाद एट द रेट और फिर सेमीकोलन, देखिए एट द रेट और सेमीकोलन ये मिला। यहाँ पे देखिए हैज के बाद डॉलर और परसेंटेज, तो देखिए यहाँ पर डॉलर और परसेंटेज। अब आपसे पूछा है कि सेमीकोलन के विपरीत क्या होगा, तो आपको परसेंटेज दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर विकल्प ए बन जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 12, है ना, और ये आज का अंतिम प्रश्न। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, प्रश्न संख्या 12 में ये दिया गया, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली संख्या का चयन करें। देखिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जूम करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए रुकिए, चलिए अब इसको देखिए यहाँ पे 6 दिया है, 6 से 9 हो गया, मतलब यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं और ज्यादा बेहतर रहेगा। रुकिए यहाँ पे देखिए 6 9 13 21 38 71 और आगे क्या आएगा आपको ये बताना है। देखिए 6 में 3 जोड़ा गया, 9 में 4 जोड़ा गया, 13 में 8 जोड़ा गया और 21 में 17 जोड़ा गया और 38 में 33 जोड़ा गया, ठीक। कोई पैटर्न नहीं दिखा, डबल डिफरेंस लेते, देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, फिर आगे 9 और यहाँ पर 16। देखिए पैटर्न क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो आगे होगा 5 का स्क्वायर। जैसे 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे मतलब 25 जुड़ेगा, है ना। 25 और 33, देखिए 30 20 50 और 8 58, है ना। तो 71 में 58 जोड़ना है, 71 और प्लस में 58, तो आप जोड़ेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा और 7 5 12, 129 129 इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा, विकल्प सी। तो ये हम लोगों का एक मॉक टेस्ट रहा जिसमें हम लोगों ने कुल 12 प्रश्न डिस्कस किए। 12 में आपके कितने प्रश्न सही हुए इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और आगे आने वाले एग्जाम्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे नंबर दिया गया, आप संपर्क करके प्रक्रिया जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।